नमस्कार। आज पढ़ते हैं जेबीएस हाल्डेन का निबंध साइंस एंड ह्यूमन लाइफ, यानी विज्ञान और मानव जीवन। साइंस विज्ञान अफेक्ट्स प्रभावित करता है द एवरेज मैन। एवरेज होता है औसत, या फिर आप कह सकते हैं आम। मैन पुरुष एंड वुमन और महिला, तो आम पुरुष और महिला को इन टू वेज, दो तरीकों से, ऑलरेडी पहले ही और शी यानी पुरुष या महिला बेनिफिट्स फ़ायदा उठाते हैं बाय इट्स एप्लीकेशंस, इसके उपयोगों से। विज्ञान के जो उपयोग होते हैं, जैसे कि हम लोग बिजली प्रयोग कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं, या फिर जैसे कि हम किचन में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो ये सब एप्लीकेशंस हैं विज्ञान के। तो फ़ायदा उठाते हैं बाय इट्स एप्लीकेशंस, इसके प्रयोगों से। ड्राइविंग चलाकर अ मोटर कार, एक मोटर कार, और या ओमनीबस, ओमनीबस होती है। इंस्टेड ऑफ, बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय। अ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, हॉर्स ड्रॉन घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाला, व्हीकल मीन्स वाहन। बीइंग ट्रीटेड या इलाज कराकर, फॉर डिसीज़ बीमारियों के लिए, बाय अ डॉक्टर एक चिकित्सक के द्वारा, और सर्जन, सर्जन वो डॉक्टर होता है जो कि सर्जरी करता है, आपकी ऑपरेशन वगैरह करता है, उसको सर्जन बोलते हैं, तो एक सर्जन के द्वारा। रेदर देन अ प्रीस्ट, रेदर देन मीन्स बजाय, अ प्रीस्ट एक पुजारी के, और अ विच एक जादूगरनी के, एंड और बीइंग किल्ड मारे जाकर, यानी अब हमें जो मारा जाता है, विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल, ऑटोमेटिक यानी जो स्वचालित होती है, पिस्टल, पिस्टल के द्वारा, और अ शेल, शेल गोला होता है, वो भी एक बड़ी सी बंदूक होती है, उससे चलता है, शेलिंग की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि आज बॉर्डर पर शेलिंग हुई, तो एक पिस्टल के द्वारा या फिर एक शेल के द्वारा, इन प्लेस ऑफ बजाय अ डैगर एक चाकू के, और बैटल एक्स या फिर जो युद्ध में एक्स होती है, कुल्हाड़ी, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली कुल्हाड़ी के द्वारा। तो अब जो हमें मारा जाता है बजाय तलवारों के, बंदूक से या फिर शेल से मारा जाता है, तो उसमें क्या होता है, जल्दी मृत्यु हो जाती है। और जब डैगर से मरते हैं तो वो तड़प तड़प कर मृत्यु होती है। तो ये सारे फ़ायदे गिनाए हैं जेबीएस हाल्डेन ने। इट ऑल्सो अफेक्ट्स, ये प्रभावित करता है, हिज और हर ओपिनियन, महिला या पुरुष की ओपिनियन को भी, उसकी जो राय होती है, जो विचार होते हैं, उनको भी प्रभावित करता है विज्ञान। ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन, हर कोई, बिलीव्स विश्वास करता है, दैट कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। पहले विश्वास किया जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है, चपटी है। एंड और द हेवेंस, जो स्वर्ग है, नियरली एम्प्टी, लगभग खाली है। पहले तो हम सोचते थे भाई ऊपर स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, इंद्र की सभा है वहाँ ऊपर, और अप्सराएं वहाँ पर नाच रही होती हैं। तो अब क्योंकि साइंस ने भाई हमें बता दिया कि वहाँ ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं इंद्र का दरबार लगा हुआ है, ना वहाँ कहीं उर्वशी मेन का नाच रही हैं, लगभग नियरली एम्प्टी, एकदम खाली है वो। इंस्टेड ऑफ बजाय सॉलिड, ठोस होने के। एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव, एंड वी आर बिगिनिंग और हमने शुरू कर दिया है, टू बिलीव विश्वास करना, इन आर एनिमल एंसेस्ट्री, इन आर हमारी, एनिमल मीन्स पशुओं से आई हुई, एंसेस्ट्री यानी पूर्वज, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, तो पशु जो थे वो हमारे पूर्वज थे, इसमें हमने विश्वास करना शुरू कर दिया है। पहले तक तो हम ये मानते थे भाई हमें ईश्वर ने बनाया है, डायरेक्ट बनाया है, जैसे कि बाइबल में बताया गया है या फिर हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ईश्वर ने हमें बनाया, अपने रूप में बनाया। लेकिन अब चार्ल्स डार्विन ने हमको ये बताया कि भाई नहीं, हम तो डेवलप हुए हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ जब लिखी चार्ल्स डार्विन ने, तो उसमें बताया कि हम तो रीछ वानरों से डेवलप हुए हैं, उन्हीं की औलादें हैं, वही हमारे पूर्वज हैं। तो अब हम इस बात पर विश्वास करने लगे हैं, बिलीव इन आर एनिमल एंसेस्ट्री। एंड द पॉसिबिलिटी, और संभावना, ऑफ वास्ट इम्प्रूवमेंट्स,
और हम इस बात पर भी विश्वास करने लगे हैं कि संभावना है, वास्ट मीन्स विस्तृत, इम्प्रूवमेंट्स माने सुधारों की, इन ह्यूमन नेचर मानव प्रकृति में, बाय बायोलॉजिकल मैथड्स, बाय मीन्स द्वारा, बायोलॉजिकल यानी जीव वैज्ञानिक मैथड्स तरीकों से, तो जीव वैज्ञानिक तरीकों से जो मानव प्रकृति है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट, सुधार संभव है। बट लेकिन साइंस कैन डू, विज्ञान कर सकता है, समथिंग, कुछ, फार बिगर, बहुत बड़ा, फॉर द ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क के लिए, देन, बजाय, द सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन क्या होता है, एक चीज़ को उठाना दूसरी उसकी जगह रखना, तो वो सब्सटीट्यूशन कहलाता है। तो बजाय सब्सटीट्यूशन के यानी उठाकर रखने के, ऑफ वन सेट ऑफ बिलीफ्स, वन सेट ऑफ बिलीफ होते हैं विश्वास, सेट मीन्स उनका समूह, तो विश्वासों के एक समूह को, फॉर एनदर, दूसरे समूह के लिए, यानी विश्वासों का एक समूह उठाकर दूसरा समूह उसकी जगह रख देना। इसके अलावा भी विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है। ऑफ इनकलकेशन, इनकलकेशन क्या होता है, दिमाग में बिठाना, इनकलकेट का मतलब होता है टू फिक्स इन द माइंड, इनकलकेशन तो दिमाग में बिठाने के। ऑफ स्केप्टिसिज्म, ये SCEPTI भी हो सकता है, स्केप्टिसिज्म मतलब कि डाउट करना, शंका करना, शक करना हर चीज़ पर, और यहाँ स्पेशली किस चीज़ पर शक करना, रिगार्डिंग, संबंध में, एक्सेप्टेड ओपिनियंस, एक्सेप्टेड ओपिनियंस क्या होती हैं, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकृत, ओपिनियंस माने विचारधाराएं, तो जो स्वीकृत विचारधाराएं हैं, परंपरागत विचारधाराएं हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं, उन पर शक करना। इट हैज़ ग्रेजुअली स्प्रेड, यानी ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, तो इट हैज़ ग्रेजुअली स्प्रेड, इसने धीरे धीरे फैलाया है, एमंग ह्यूमैनिटी, एमंग माने मध्य, ह्यूमैनिटी मानवता के मध्य, एज अ होल कुल मिलाकर, द पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण को, दैट प्रिवेल्स जो कि उपस्थित है, एमंग मध्य, किसके मध्य, रिसर्च वर्कर्स, शोधार्थियों जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्कर शोधार्थी कहलाते हैं वो, तो शोधार्थियों के मध्य, एंड हैज़ इनेबल्ड और समर्थ बनाया है, अ फ्यू थाउजेंड मैन, कुछ हजार पुरुषों को, एंड फ्यू डजन विमेन और कुछ दर्जन महिलाओं को। देखिए कितना डिफरेंस JBS हाल्डेन ने रखा है, फ्यू थाउजेंड मैन एंड फ्यू डजन विमेन। ये मार्क करने वाली चीज़ है कि जो साइंस के फील्ड में पुरुष जाते हैं वो थाउजेंड्स में जाते हैं और महिलाएं जो जाती हैं वो डजन्स में जाती हैं। तो कमोबेश ये रेशियो आज भी है, क्योंकि हम लोगों को, लड़कियों को तो ज़्यादातर BA MA करने के लिए भेजा जाता है, और लड़कों को भाई तुम उधर जाओ जरा इंजीनियर करो, साइंस पढ़ो, डॉक्टर बनो, तो उधर ज़्यादा भेजा जाता है, एस्ट्रोनॉमी में भेजा जाता है। हालांकि अब थोड़ा सा विचारधारा बदल रही है, तो लड़कियों को भी साइंस की तरफ भेजा जाता है, लेकिन JBS हाल्डेन के समय में तो ये रेशियो यही था जो वो बता रहे हैं, वो ये रेशियो भी यूरोप में था, भारत में तो बिल्कुल नहीं था। तो फ्यू थाउजेंड मैन एंड फ्यू डजन वुमेन, टू क्रिएट मीन्स पैदा करने में समर्थ बनाया है, द साइंस विज्ञान को, ऑन विच जिस पर के, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता, रेस्ट्स मीन्स केंद्रित है, निर्भर है, फॉर क्योंकि, इफ यदि, वी आर टू कंट्रोल हमें नियंत्रित करना है, आर ओन अपने खुद के, एंड एनदर्स और दूसरों के, एक्शंस क्रियाकलापों को, एज वी आर लर्निंग जैसा कि हम सीख रहे हैं, टू कंट्रोल नियंत्रित करना, नेचर प्रकृति को, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मस्ट कम आउट उसको आना होगा, बाहर आना होगा, कहाँ से, ऑफ द लेबोरेटरी प्रयोगशाला से, एंड बी अप्लाइड और उसको प्रयोग किया जाना होगा, टू द इवेंट्स घटनाओं पर, ऑफ डेली लाइफ रोजमर्रा के जीवन की। इट इज फुलिश ये बेवकूफ़ी है, टू थिंक सोचना, दैट के, द आउटलुक दृष्टिकोण, विच हैज़ ऑलरेडी रिवॉल्यूशनाइज्ड, विच जिसने के, हैज़ ऑलरेडी पहले ही,
रिवॉल्यूशनाइज, रिवॉल्यूशन होती है क्रांति, और रिवॉल्यूशनाइज्ड मतलब क्रांति ला दी है। कहाँ? इंडस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में, वॉर, युद्ध के क्षेत्र में, एंड मेडिसिन, और चिकित्सा के क्षेत्र में, विल प्रूव, ये सिद्ध होगा, साबित होगा, यूजलेस, बेकार, व्हेन, जब, अप्लाइड, इसको प्रयोग किया जाएगा, टू द फैमिली, पारिवारिक जीवन में, द नेशन, राष्ट्र के लिए, और द ह्यूमन रेस, या फिर इंसान की प्रजाति के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द ग्रोइंग रियलाइजेशन, ग्रोइंग मीन्स बढ़ता हुआ, रियलाइजेशन मीन्स अनुभव, अनुभूति, ऑफ दिस फैक्ट, इस तथ्य की, इज ओपनिंग, खोल रही है, द डोर, दरवाजा, टू इन्यूमरेबल, अनगिनत, फॉल्स, झूठे, प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं के लिए, हु आर एडवर्टाइजिंग, जो कि विज्ञापन कर रहे हैं, देयर ओन पेट थियरीज, अपनी खुद की, पेट मीन्स पालतू होता है, तो आप प्रिय बोल सकते हैं, अपनी खुद की प्रिय, थियरीज, सिद्धांतों का, इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की थियोरीज का, एज साइंटिफिक, कि वो वैज्ञानिक हैं। साइंस इज कंटिन्यूअली, विज्ञान लगातार, टेलिंग अस, हमें बता रहा है, थ्रू देयर माउथ्स, उनके मुंह से, दैट, कि वी आर डूम्ड, हम डूम्ड मतलब कि हम अभिशप्त हो जाएंगे, हम काल कवलित हो जाएंगे, अनलेस, यदि न, वी गिव अप, यदि हम ना छोड़ेंगे, स्मोकिंग, धूम्रपान करना, एडॉप्ट, नहीं अपनाएंगे, और एबॉलिश, या फिर समाप्त नहीं करेंगे, बर्थ कंट्रोल, जो परिवार नियोजन होता है उसको नहीं अपनाएंगे, एंड सो फोर्थ, और ऐसी ही और बातें उनके द्वारा बताई जा रही हैं। नाउ, अब, इट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, टू सपोर्ट, सपोर्ट करना, समर्थन करना, एनी साइंटिफिक थियरी, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का, बट, बल्कि, मियरली, केवल, द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको मैं समर्थन करता हूँ। जेबीएस हाल्डेन का कहना है, मैं किसी सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। वॉट आर, क्या हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, ऑफ दैट स्टैंड पॉइंट, उस दृष्टिकोण की। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, इट अटेम्प्ट्स, ये कोशिश करता है, टू बी ट्रूथफुल, सच्चा होने की, एंड, और, देयरफॉर, इसीलिए, इम्पार्शियल, पार्शियल होता है पक्षपाती, और इम्पार्शियल होता है निष्पक्ष, तो ये निष्पक्ष होने की कोशिश करता है। कौन? साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एंड, और, इट कैरीज, ये ले जाता है, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता को, अ ग्रेट डील फर्दर, बहुत ज़्यादा आगे, देन, बजाय या तुलना में, डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जितना कि लीगल मीन्स कानूनी, पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण, जितना कि कानूनी दृष्टिकोण होता है। तो जो कानून है वो निष्पक्ष होने की कोशिश करता है, तो कानूनी दृष्टिकोण जितना इम्पार्शियल होता है उससे भी ज़्यादा इम्पार्शियल होने की कोशिश करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कैसे? अब वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, एंड इट कैरीज, अच्छा, अ गुड जज, एक अच्छा न्यायाधीश, विल ट्राई, कोशिश करेगा, टू बी इम्पार्शियल, निष्पक्ष होने की, बिटवीन, बीच में, मिस्टर जॉन स्मिथ एंड मिस्टर चांग सिंह, मिस्टर जॉन स्मिथ और मिस्टर चांग सिंह के बीच में। अ गुड साइंटिस्ट, एक अच्छा वैज्ञानिक, विल बी इम्पार्शियल, वो निष्पक्ष होगा, बिटवीन, बीच में, मिस्टर जॉन स्मिथ के, और टेपवर्म, वो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो होते हैं टेपवर्म के, एंड द सोलर सिस्टम, और जो हमारा सौर मंडल है उसके।
तो जो वैज्ञानिक है उसके लिए मिस्टर जॉन स्मिथ एक टेपवर्म और सोलर सिस्टम, वो तीनों एक ही समान हैं, वो उनका साइंटिफिक अध्ययन ही करेगा। लेकिन जो जज है वो केवल दो मनुष्यों के बीच में निष्पक्ष रहेगा, जबकि जो वैज्ञानिक है उसके लिए जैसे मिस्टर जॉन स्मिथ वैसा ही टेपवर्म और वैसा ही सोलर सिस्टम। ही विल लीव बिहाइंड हिम, ही विल लीव वो छोड़ेगा, बिहाइंड हिम अपने पीछे, हिज नेचुरल रिवल्शन, अपना नेचुरल मीन्स स्वाभाविक, रिवल्शन होती है जब आप किसी चीज़ से दूर भागते हैं, तिरस्कार नफरत टाइप की, तो उसकी जो स्वाभाविक नफरत है ऑफ द टेपवर्म, कीड़े की, विच वुड लीड हिम, जो उसको ले जाएगी, टू थ्रो इट, इसको फेंकने के लिए बाध्य करेगी। यानी जब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो उसको फेंक देते हैं, तो ये जो नापसंद है उसकी वो उसको बाध्य करेगी कि वो उस कीड़े को फेंक दे, थ्रो इट अवे, इसको दूर फेंक दे, इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इट, बजाय इसको इसका अध्ययन करने के, एज केयरफुली, उतनी सावधानी से, एज जितना के, एक अ स्टैच्यू, एक मूर्ति का, और अ सिम्फनी, सिम्फनी जो संगीत की धुन होती है, सिम्फनी कहलाती है, तो एक संगीत की धुन का, एंड हिज ऑ, और उसका जो आश्चर्य है, फॉर द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के प्रति, विच लेड, जो कि जिसने कि बाध्य किया, हिज प्रेडिसेसर्स, उसके पूर्वजों को, एदर या तो, टू वर्शिप पूजा करने के लिए, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, इसके कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स अंग, जैसे कि हम धरती की पूजा करते हैं, मंगल की पूजा करते हैं, बुध की पूजा करते हैं, बृहस्पति की पूजा करते हैं, और शनि देव को तो हम तेल का दान और जाने क्या क्या वो चढ़ाते हैं कि भाई शनि की साढ़ी साती से हम लोग बच जाएं। तो ये सब लोग सब चीज़ें हम क्यों करते थे, इसके कंस्टिट्यूएंट्स की पूजा क्यों करते थे, क्योंकि हम इनके बारे में जानते ही नहीं थे, और एटलीस्ट, और या फिर कम से कम, टू रिगार्ड देम, उनको मानने के लिए बाध्य करता था, एज मतलब जैसे कि वो इंस्क्रूटेबल, देखिए इंस्क्रूटेबल वो हैं जिनको आप स्क्रूटनी नहीं कर सकते, जिनकी आप निरीक्षण नहीं कर सकते, जिनका आप अध्ययन नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते, तो उनको इंस्क्रूटेबल मानते थे, यानी अध्ययन से परे, टिप्पणी से परे। इंस्क्रूटेबल सर्वेंट्स, यानी सेवक ऑफ द ऑलमाइटी, ईश्वर के, तो ये जो सारे ग्रह थे ईश्वर के इशारों पर नाचने वाली चीज़ें हम मानते थे कि ईश्वर के सेवक हैं, उसी के इशारों पर चलते हैं। टू एग्जाल्टेड, टू मीन्स इतने ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, एग्जाल्टेड मीन्स ऊंचे, फॉर ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसन, ह्यूमन मानवीय, कॉम्प्रिहेंसन समझ, मानवीय समझ के लिए बहुत ज़्यादा ऊंचे, यानी मानवीय समझ जहाँ तक नहीं पहुँच सकती, इतने ऊंचे ये सारे ग्रह उपग्रह होते थे, जब तक कि हमको विज्ञान का ज्ञान नहीं था। सच एन एटीट्यूड, ऐसा एक व्यवहार, लीड्स ले जाता है, द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को, एटीट्यूड का मतलब यहाँ दृष्टिकोण आप कह सकते हैं, तो ऐसा दृष्टिकोण वैज्ञानिक को ले जाता है, टू अ क्यूरियस मिक्सचर, क्यूरियस उत्सुकता से भरा हुआ, रोचक, मिक्सचर मिश्रण की ओर, ऑफ प्राइड गर्व का, एंड ह्यूमैनिटी और मानवता का। द सोलर सिस्टम, सौर मंडल, टर्न्स आउट टू बी मीन्स बन जाता है, सौर मंडल बन जाता है, अ ग्रुप ऑफ बॉडीज, एक समूह, बॉडीज मीन्स पिंडों का, आकाशीय पिंडों का, रेदर स्मॉल, जो कि अपेक्षाकृत छोटे हैं, इन कंपैरिजन विद, तुलना में, मैनी ऑफ देयर नेबर्स, अपने बहुत से पड़ोसियों के, तो जो हमारे ग्रह हैं वो दूसरे जो सौरमंडल हैं या दूसरी जो गैलेक्सीज हैं उनके ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे हैं। अब ये किसने बताया हमको, वैज्ञानिकों ने बताया। एंड और एग्जीक्यूटिंग मीन्स वो कर रहे हैं, देयर मूवमेंट्स, अपनी गतियां, अकॉर्डिंग टू, अनुसार, किसके अनुसार, सिंपल साधारण, एंड इजीली इंटेलिजिबल और आसानी से समझ आने वाले, लॉज नियमों के अनुसार,
बट लेकिन ही हिमसेल्फ, वो खुद यानी जो इंसान है, जो वैज्ञानिक है, वो खुद इज है अ रेदर एबरेंट मेंबर। एक रेदर मीन्स अपेक्षाकृत, एबरेंट मीन्स एबनॉर्मल, यानी असामान्य मेंबर, सदस्य ऑफ द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर का यानी उसी प्रजाति का, एज जैसे कि द मंकीज बंदर हैं। वाइल जबकि हिज माइंड उसका मस्तिष्क इज है एट द मर्सी दया पर निर्भर है, ऑफ अ नंबर ऑफ बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस जो रासायनिक प्रक्रिया हैं इन हिज बॉडी उसके शरीर में। तो जो हमारा दिमाग है हमारी बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं से कंट्रोल्ड होता है, विच जो कि ही कैन अंडरस्टैंड वो समझ सकता है, बट केवल लिटिल थोड़ा सा, रासायनिक प्रक्रियाओं को हम केवल थोड़ा सा समझ सकते हैं क्योंकि आजकल बायोलॉजी पढ़ी जाती है तो उसमें बताया जाता है। एंड कंट्रोल हार्डली एट ऑल, और कंट्रोल नियंत्रित हार्डली मुश्किल से ही, हार्डली एट ऑल मतलब मुश्किल से ही उसको नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं उनके अनुसार हमारा दिमाग चलता है। हार्मोन्स हमें जिधर दौड़ाते हैं हम उधर दौड़ते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं और दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो यानी एक दूसरे से कंट्रोल हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस चलती हैं और वो हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं और हमारा दिमाग हमको खींचता है। तो जो निर्भर हैं अपने क्रियाकलापों के लिए, हम उन केमिकल रिएक्शंस पर, केमिकल प्रोसेसेस पर निर्भर हैं। आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी तो उसमें वो कहता है ना संजय दत्त, केमिकल लोचा है। तो हमारे जो दिमाग में केमिकल लोचा है वो हमारे सारी क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। इन सो फार एज इट प्लेसेस ऑल फेनोमेना ऑन द सेम इमोशनल लेवल। इन सो फार एज मतलब कि जहाँ तक इट प्लेसेस ये रखती है यानी विज्ञान रखती है या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, ऑल फेनोमेना सभी चीज़ों को, ऑन द सेम इमोशनल लेवल यानी सेम मतलब एक जैसे इमोशनल भावनात्मक लेवल स्तर पर। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बी कॉल्ड कहा जा सकता है द गॉड्स आई व्यू ईश्वर का दृष्टिकोण। बट लेकिन इट डिफर्स ये अलग है, प्रोफाउंडली बहुत ज़्यादा गहराई तक, फ्रॉम दैट उससे, विच जिसको के रिलीजन्स हैव एट्रीब्यूटेड धर्मों ने जोड़ा है, टू द ऑलमाइटी बीइंग यानी सर्वशक्तिमान से, इथिकली न्यूट्रल, इथिकली नैतिक रूप से, न्यूट्रल मतलब कि तटस्थ। साइंस कैन नॉट डिटरमिन विज्ञान निश्चित नहीं कर सकता व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग कि सही क्या है और गलत क्या है, एंड शुड नॉट ट्राई टू और करना भी नहीं चाहिए। इट कैन वर्क आउट ये बता सकता है, द कंसिक्वेंसेस परिणाम, ऑफ वेरियस एक्शंस विभिन्न क्रियाकलापों के, बट लेकिन इट कैन नॉट पास जजमेंट ये जजमेंट नहीं दे सकता, निर्णय नहीं दे सकता, ऑन देम उनके ऊपर। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं, कैन मियरली पॉइंट आउट वो केवल इतना दिखा सकते हैं, दैट के पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, ऑफ द पब्लिक वाटर जनता के पानी का, सब पब्लिक वाटर सप्लाई यानी जनता को जो पानी सप्लाई किया जाता है उसका प्रदूषण, इज़ लाइकली टू कॉज, लाइकली मतलब संभावित रूप से वो टू कॉज पैदा कर सकता है, एज मैनी डेथ्स इतनी मौतें, एज जितना कि लेटिंग ऑफ डाल देना, अ बॉम्ब एक बॉम्ब, इन द पब्लिक स्ट्रीट आम जनता की गली में। बट लेकिन ही इज़ नो बेटर इक्विप्ड वो कोई बेहतर इक्विप माने संसाधन होना, तैयार होना, तो वो बेहतर संसाधन नहीं रखता, देन एनीवन किसी और ज़्यादा व्यक्ति से, एनीवन एल्स, इन पोजेशन ऑफ द नॉलेज, इन पोजेशन मीन्स अधिकार में, ऑफ द नॉलेज ज्ञान के,
ही हैज़ गेन्ड, जो उसने प्राप्त किया है, फॉर डिटर्मिनिंग, सुनिश्चित करने के लिए, वेदर, कि क्या, दीज टू एक्ट्स, ये दो कार्य। तो कौन से दो एक्ट्स हैं? एक तो जनता को जो पब्लिक वाटर सप्लाई है उसको प्रदूषित कर देना, और दूसरा किसी पब्लिक स्ट्रीट में बम गिरा देना। तो वेदर दीज टू एक्ट्स, कि क्या ये दोनों कार्य आर इक्वली रॉन्ग, समान रूप से गलत हैं। द एनिमीज, दुश्मन, ऑफ साइंस, विज्ञान के, अल्टरनेटली, यानी समय समय पर, एब्यूज़, गाली देते हैं, इट्स एक्सपोनेंट्स, इसके प्रवर्तकों को, फॉर बीइंग डीफ, कि वो बहरे होते हैं, टू मॉरल कंसिडरेशंस, नैतिक विचारों के प्रति, एंड और फॉर इंटरफियरिंग, कि वो दखल देते हैं, इन एथिकल प्रॉब्लम्स, नैतिक समस्याओं में, विच, जो कि डू नॉट कंसर्न दैम, उनसे संबंधित नहीं होती हैं। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं, कैन नॉट बी राइट, सही नहीं हो सकती। नाउ अब द टेंडेंसी, प्रवृत्ति, ऑफ द एवरेज मैन, आम आदमी की, हैज़ ऑलवेज बीन, हमेशा रही है, टू ड्वेल, बने रहने की, ऑन द इमोशनल एंड एथिकल साइड, भावनात्मक और नैतिक पक्ष की ओर, ऑफ अ केस, किसी मामले के, रेदर देन, बजाय, ऑन फैक्ट्स, तथ्यों की ओर, ऑफ द समवॉट डल काइंड, यानी समवॉट, कुछ, डल, उबाऊ, काइंड, प्रकार के, विच, जो कि इंटरेस्ट द साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए रोचक होते हैं। लेट मी टेक, मैं लेता हूँ, टू एग्जाम्पल्स, दो उदाहरण। द प्रॉब्लम्स ऑफ द अमेरिकन नीग्रो, यानी जो अमेरिका में नीग्रो लोगों की समस्याएं हैं, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिसीज़, और बीमारी की समस्या। अ लार्ज नंबर, बहुत सारे, ऑफ अमेरिकन लोग, होल्ड, मानते हैं, दैट, कि द नीग्रो, जो हबशी लोग हैं, इज़ डेफिनेटली इन्फीरियर, वो निश्चित रूप से इन्फीरियर हैं, नीचे हैं, टू द वाइट मैन, गोरे लोगों से, एंड और शुड एज फार एज पॉसिबल, और जहाँ तक संभव हो, बी सेग्रीगेटेड, उनको अलग रखा जाना चाहिए, फ्रॉम हिम, उनसे, यानी गोरे लोगों से। अदर्स बिलीव, दूसरे लोग विश्वास करते हैं, दैट, के ही शुड एन्जॉय, उसको मिलना चाहिए, द सेम राइट्स, वही अधिकार, जो अधिकार गोरे लोगों के हैं, वही अधिकार निग्रो लोगों को भी होने चाहिए, मिलने चाहिए। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं। द बायोलॉजिस्ट, जो जीव विज्ञानी हैं, कैन नॉट डिसाइड बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में निर्णय नहीं ले सकता। बायोलॉजिस्ट नहीं कह सकता कि भाई जो निग्रो हैं उनको गोरे लोगों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए या फिर उनको गोरे लोगों से अलग रखा जाना चाहिए। बायोलॉजिस्ट क्या कर सकता है? ही कैन पॉइंट आउट, वो ये दिखा सकता है, दैट, के द निग्रोज स्कल, जो हबशी लोगों की खोपड़ी है, इज़ मोर एप लाइक, वो ज़्यादा बंदर जैसी है, देन, बजाय, द वाइट्स, गोरे लोगों के। बट, लेकिन, हिज हेयरलेस स्किन, उसकी जो बिना बालों वाली खाल है, त्वचा है, लेस सो, वो कम है, क्योंकि भाई बंदरों के, रीछों के, उनके तो बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन जो निग्रो हैं उनके शरीर पर तो रीछ के जैसे बाल नहीं होते, सिर्फ उनकी जो खोपड़ी है, स्कल है, वो ज़्यादा एप लाइक है, एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार वो और तर्क दे सकता है, कौन? बायोलॉजिस्ट। बट, लेकिन, ही कैन नोट, वो नोट कर सकता है, द रिजल्ट्स, परिणाम, ऑफ द टू डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज़, ऑफ द टू, यानी दो, डाइवर्जेंट माने विविध, अलग अलग,
पॉलिटिकल व्यूज़, राजनीतिक दृष्टिकोणों का, एज टू द नीग्रो, जो कि नीग्रो से संबंधित हैं। इन द कंट्री डिस्ट्रिक्ट्स, यानी देहात के क्षेत्रों में, ऑफ द सदर्न स्टेट, जो सदर्न स्टेट हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, मतलब अमेरिका दो भागों में है, तो अमेरिका के कुछ सदर्न स्टेट्स हैं और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। तो जो सदर्न स्टेट्स हैं, दक्षिणी राज्य हैं, उनके देहात के क्षेत्रों में द बर्थ रेट, जन्म दर, ऑफ द नीग्रो लोगों की पॉपुलेशन एक्सीड्स, वो ज़्यादा है, द डेथ रेट, मृत्यु दर से। इन द सदर्न टाउन्स, और दक्षिणी कस्बों में, एंड ऑल थ्रू द नॉर्थ, और सारे उत्तर में, मोर नीग्रोज डाई, ज़्यादा नीग्रो मरते हैं, देन आर बोर्न, जितने की पैदा होते हैं उससे ज़्यादा मरते हैं। देयर हाई डेथ रेट्स, उनकी ऊंची मृत्यु दर, आर, है, ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य की वजह से, दैट, के, इन एन एनवायरनमेंट, एक ऐसे वातावरण में, सुइटेबल, जो कि उपयुक्त होता है, टू अ वाइट मैन, एक गोरे आदमी के लिए, दे डाई, वो मर जाते हैं, ऐसे वातावरण में वो मर जाते हैं, ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, इसको कंजम्पशन भी बोलते हैं, तो वो तपेदिक से मर जाते हैं, एंड अदर डिसीजेस, और दूसरी बीमारियों से। जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे कि द वाइट मैन, गोरे लोग, डाइज, मर जाते हैं, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, द नीग्रोज ओरिजिनल होम, जो कि नीग्रो लोगों का मौलिक घर है। सो अतः, इफ़ यू कीप, अगर आप रखते हो, द नीग्रो लोगों को, आउट ऑफ कार्स, कारों से बाहर, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से बाहर, एंड सो फोर्थ, और ऐसी ही चीज़ों से अलग रखते हो, और फ्राइटन हिम अवे, या फिर उसको डराकर भगा देते हो, फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद वाइट्स, गोरे लोगों के संपर्क से, बाय एन अकेजनल लिंचिंग, अकेजनल माने कभी कभी, लिंचिंग मतलब भीड़ जब पीट पीट के मार देती है ना बिना किसी उसके, तो उसको लिंचिंग बोलते हैं, मॉब लिंचिंग, आपने सुनाई होगा टर्म। तो कभी अकेजनल लिंचिंग, कभी कभी उसे पीट पाट कर जब भगा देते हो, मार कर भगा देते हो। यू ड्राइव हिम बैक, तो आप उसको वापस भेज दोगे, टू द कॉटन फील्ड्स, उन्हीं रुई के खेतों की ओर, वेयर, जहाँ, ही लिव्स, वो रहता है, हेल्दीली, स्वस्थ रूप से, एंड ब्रीड्स, और उनकी संख्या बढ़ती है, रैपिडली, तेजी से। 10, इस प्रकार, क्रिएटिंग अ नीग्रो प्रॉब्लम, आप एक नीग्रो समस्या पैदा करेंगे, फॉर फ्यूचर जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियों के लिए। बट, लेकिन, इफ़ यू एक्सटेंड, अगर आप बढ़ाते हैं, द हैंड ऑफ फेलोशिप, मित्रता का हाथ, टू हिम, उसके तरफ, यू ऑल्सो इन्फेक्ट हिम, आप उसको इन्फेक्ट कर दोगे, संक्रमित कर दोगे, विद योर मेलेडीज, अपनी बीमारियों से, बिसाइड्स, अलावा, एस्टेब्लिशिंग, स्थापित करने के, इन योर मिडस्ट, अपने बीच में, अ रिजर्वॉयर, एक रिजर्वॉयर होता है, एक पूल, एक तालाब, एक स्टोर, तो एक स्टोर ऑफ डिसीज जर्म्स, बीमारियों के कीटाणुओं का। तो अगर आप दोस्ती रखते हो नीग्रो लोगों से, तो आप उनको अपनी बीमारियों से संक्रमित कर दोगे, और ख़ुद अपने बीच में भी एक बीमारियों का ढेर रख लोगे। लेकिन अगर आप एक नीग्रो को मार के भगा देते हो, उससे संपर्क नहीं रखते हो, और उसको उसकी जगह पर भेज देते हो जो उसका रहने का घर है, तो वहाँ वो रैपिडली बढ़ेंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी, और जेबीएस हाल्डेन के अनुसार आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक नीग्रो प्रॉब्लम तैयार करेंगे। 10 द रिजल्ट्स, परिणाम, आर क्वाइट टिपिकल, एकदम टिपिकल हैं, एकदम ख़ास हैं, ऑफ दोज, उनके, ऑब्टेंड, प्राप्त किए गए, व्हेन, जब, आर एक्शन, हमारे क्रियाकलाप, इज़ गाइडेड,
वो गाइडेड होते हैं, उनका नियंत्रण किया जाता है, उनको रास्ता दिखाया जाता है बाय रॉ इमोशन। रॉ इमोशन केवल भावनाओं से, कच्ची भावनाएं क्या होती हैं जो कि कंट्रोल्ड नहीं होती, तो अनियंत्रित भावनाओं के द्वारा ऑफ पॉलिटिकल डॉगमा। पॉलिटिकल राजनीतिक डॉगमा होती है कट्टर विचार, तो राजनीतिक कट्टर विचारों के द्वारा रेदर देन बजाय साइंटिफिक थॉट वैज्ञानिक विचार के द्वारा। द मेन बायोलॉजिकल इफेक्ट, मेन मुख्य बायोलॉजिकल जीव वैज्ञानिक इफेक्ट प्रभाव ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका के गृह युद्ध का वॉस था टू रेज द नीग्रोज डेथ रेट, कि उसने निग्रो लोगों का जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो बढ़ा दी, एंड लोअर देयर बर्थ रेट, और उनकी जो जन्म दर है वो घटा दी, सो इनॉर्मसली, इतनी ज़्यादा, दैट कि इट वॉज ओनली बिटवीन 1910 एंड 1920, कि ऐसा केवल 1910 और 1920 के बीच में हुआ, दैट के द नंबर ऑफ नीग्रोज, नीग्रो लोगों की संख्या इन द यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में इंक्रीज्ड, बढ़ी, एज मच एज, इतनी ज़्यादा, एज इट हैड डन, जितनी कि ये बढ़ी थी, इन द डिकेड, दशक में, बिफोर द सिविल वॉर, गृह युद्ध के पहले। द नंबर ऑफ, संख्या, निग्रो लोगों की, हबशियों की, द स्किल्ड, जो इस प्रकार मारे गए, वॉज फार ग्रेटर, बहुत ज़्यादा थी, देन द कैजुअल्टी लिस्ट, बजाय जो लिस्ट है, कैजुअल्टी लिस्ट मतलब मरे हुए लोगों की संख्या, ऑफ द सिविल वॉर, जो कि गृह युद्ध में मारे गए थे। इफ़ टुमारो, अगर कल, द कलर्ड पॉपुलेशन, जो कलर्ड में यही नीग्रो लोगों की जो जनसंख्या है, ऑफ द सदर्न स्टेट, दक्षिणी राज्यों की, बट नॉट द वाइट, लेकिन जो गोरे लोग हैं उनको नहीं, केवल काले लोगों को, वर गिवन फ्री एक्सेस, वर गिवन दे दी जाए, फ्री एक्सेस यानी फ्री पहुंच दे दी जाए, टू चीप विस्की, सस्ती विस्की के लिए, यानी उनको प्रोवाइड करा दी जाए, उपलब्ध करा दी जाए सस्ती विस्की, एंड मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, और परिवार नियोजन के तरीके, द नंबर ऑफ नीग्रोज, तो नीग्रो लोगों की संख्या, वुड प्रोबेबली बिगिन टू फॉल ऑफ, संभवतः कम होने लगेगी। आई बिलीव, मेरा विश्वास है, दैट के देयर आर मैनी अदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस, बहुत सारे दूसरे राजनीतिक सवाल हैं, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरीके के, हुज स्टिंग, जिनका कि डंक, स्टिंग माने डंक होता है, वुड बी रिमूव्ड, हटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, बाय अ सिमिलर कंसिडरेशन, सिमिलर मीन्स ऐसे ही, कंसिडरेशन विचारों के द्वारा, ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट्स, जीव वैज्ञानिक तथ्यों के, यानी बजाय मारने के, वो कह रहा है जेबीएस हाल्डेन, नीग्रो लोगों को बजाय गृह युद्ध में मारने के, अगर उनकी संख्या इस तरीके से घटा दी जाए कि उनको सस्ती विस्की उपलब्ध करा दी जाए, उनको बर्थ कंट्रोल के यानी कि परिवार नियोजन के तरीके उपलब्ध करा दिए जाएं, तो ऐसे उनकी संख्या घटाई जा सकती है बजाय उनको गृह युद्ध में मारने के। आर अप्रोच माने वैसे पहुंच होती है, लेकिन यहाँ आप सोच कह सकते हैं, तो या फिर दृष्टिकोण कह सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण या हमारी सोच, टू द प्रॉब्लम ऑफ डिसीज़, बीमारी की समस्या के प्रति, इज़ इवन लेस इरेशनल, और भी कम तार्किक है। आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऑफ क्रिश्चियन साइंटिस्ट, जो ईसाई वैज्ञानिक हैं उनके बारे में, और स्पिरिचुअल हीलर्स, या फिर जो आध्यात्मिक हीलर्स, जो चिकित्सक हैं उनके बारे में, बट बल्कि ऑफ द एवरेज मैन और वुमन, जो आम पुरुष और महिला हैं, हु हैज़ अ सर्टेन बिलीफ, जिनमें एक निश्चित विश्वास होता है, इन द रिजल्ट्स, परिणामों में, ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक जो चिकित्सा है,
मेडिसिन चिकित्सा पद्धति को लिए आया यहाँ पे। वैसे मेडिसिन माने दवाई होता है, लेकिन यहाँ जो आया है वो चिकित्सा पद्धति के लिए आया है। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एंड इवन अ पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इटसेल्फ, और इवन यहाँ तक कि अ पार्ट ऑफ, एक अंश में, थोड़े से भाग में, ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, जो चिकित्सा का व्यवसाय है, इटसेल्फ, इसमें, यानी लोगों का विश्वास है चिकित्सा पद्धति में। सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारियां, इन आर सेल्व्स, हमारे अंदर, और आर फ्रेंड्स, या फिर हमारे दोस्तों के अंदर, ऑलवेज, हमेशा, राउजेस, पैदा करती हैं, अ गुड डील ऑफ, बहुत सारी, इमोशन, भावना। नाउ अब वन, जब, वी आर इमोशनल, हम भावनात्मक होते हैं, अबाउट अ सब्जेक्ट, एक विषय के बारे में, वी फील, हम महसूस करते हैं, अ नीड, एक आवश्यकता, टू बिलीव समथिंग, किसी चीज़ में विश्वास करने की, अबाउट इट, इसके बारे में। एंड वी डू नॉट केयर, और हम परवाह नहीं करते, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, वेदर, कि क्या, आर बिलीव्स, हमारे जो विश्वास हैं, आर रैशनल, वो तार्किक हैं या नहीं हैं। द प्री क्रिश्चियन एटीट्यूड, यानी ईसाई धर्म के पहले का जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, टू डिसीज़, बीमारियों के प्रति, वॉज, था, दैट, के, इट वॉज अ पनिशमेंट, ये एक दंड था। उससे पहले जो बीमारियां होती थीं तो लोग ये मानते थे कि ये एक दंड है, बाय सम डेटी, किसी देवता के द्वारा दिया गया, फॉर अ सिन, एक पाप के लिए, एदर ऑफ द सिक पर्सन, या तो वो पाप बीमार व्यक्ति ने किया है, हिज फैमिली, उसके परिवार ने किया है, और द होल कम्युनिटी, या फिर पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय ने किया है। जीसस डिड नॉट टेक दिस व्यू, जीसस इस विचारधारा को नहीं मानते थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, कंसर्निंग अ मैन, एक आदमी के बारे में, बॉर्न ब्लाइंड, जो कि अंधा पैदा हुआ था, जीसस से पूछा गया, हु डिड सिन, किसने पाप किया था, दिस मैन, इस आदमी ने, और हिज पेरेंट्स, या फिर उसके माता पिता ने, दैट ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, कि वो अंधा पैदा हुआ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, जीसस ने इस सवाल का जवाब दिया, नेदर हैथ दिस मैन सिन्ड, ना तो इस आदमी ने पाप किया है, नॉर हिज पेरेंट्स, ना ही उसके माता पिता ने पाप किया है, बट, बल्कि, दैट द वर्क्स ऑफ गॉड, कि जो ईश्वर के कार्य हैं, शुड बी मेड मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट माने स्पष्ट, उनको दिखाया जाना चाहिए, स्पष्ट किया जाना चाहिए, इन हिम, उसके माध्यम से। यानी यदि ये आदमी अंधा पैदा हुआ है तो ना इसका पाप है, ना इसके घर वालों का पाप है, बल्कि ईश्वर इस तरीके के भी लोगों को पैदा कर सकता है, ये दिखाया जाना चाहिए उसके माध्यम से। दिस इज़ नॉट सो अनलाइक द एटीट्यूड, ये जो अप्रोच है, ये जो बात है जीसस क्राइस्ट की, नॉट सो अनलाइक, यानी अलग नहीं है, द एटीट्यूड ऑफ द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से, हु रिगार्ड्स, जो मानता है, अ केस ऑफ डिजीज़, बीमारी के मामले को, एज अ मैनिफेस्टेशन, एक प्रदर्शन, ऑफ अ नेचुरल लॉ, एक प्राकृतिक नियम का, विच कैन ओनली बी क्योर्ड, जिसको केवल इलाज किया जा सकता है, और प्रिवेंटेड, या रोका जा सकता है, व्हेन रिसर्च हैज़ रिवील्ड, जबकि शोध, रिवील माने दिखा देता है, द वर्किंग ऑफ द लॉ, नियम का काम, इन क्वेश्चन, जो कि इस सवाल में निहित है, यानी इस सवाल में बीमारी के संबंध में जो नियम है, नेचुरल लॉ, उनको जब रिवील कर देता है साइंस, तब वैज्ञानिक ये बताता है कि इस बीमारी का ये इलाज है और इस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है। बट, लेकिन, मैनी रिलीजियस पीपल, बहुत से धार्मिक लोग, स्टिल होल्ड टू द व्यूज़,
अभी भी उन विचारों को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं या मानते हैं विच जिनसे कि जीसस कम्बैटेड, जीसस क्राइस्ट लड़े थे। एंड दोज और वो हु बिलीव जो विश्वास करते हैं देमसेल्व्स अपने आप में टू बी मोर एनलाइटेंड कि वो ज़्यादा ज्ञानी हैं आर ऑफन इन नो बेटर केस वो भी अक्सर ज़्यादा बेहतर मामले में नहीं होते हैं। मैनी बिलीव बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं दैट के डिसीजेस बीमारियाँ कुड बी प्रिवेंटेड रोकी जा सकती हैं बाय अ रिटर्न टू नेचर प्रकृति की ओर लौटकर। ये विचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि अगर आप प्रकृति के अनुसार रहें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आई सपोज मुझे लगता है दैट के द फर्स्ट स्टेप पहला कदम इन अ रिटर्न टू नेचर प्रकृति की ओर लौटने में वुड बी होगा द डिस्कार्डिंग छोड़ देना ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों को विच वुड एट वंस इंक्रीज जो कि तुरंत बढ़ा देंगे द मॉर्टलिटी मृत्यु दर को फ्रॉम निमोनिया से अबाउट 100 फोल्ड 100 गुना लगभग 100 गुना। ऑफ कोर्स वास्तव में द फ्रेज जो वाक्यांश है लिव अकॉर्डिंग टू नेचर कि प्रकृति के अनुसार रहो इज़ क्वाइट मीनिंगलेस एकदम अर्थहीन है। सिविलाइज्ड एंड सैवेज मैन सभ्य और असभ्य मनुष्य हेल्थ एंड सिकनेस स्वास्थ्य और बीमारी आर हैं इक्वली समान रूप से पार्ट्स ऑफ नेचर प्रकृति के अंग। सम फीचर्स कुछ विशेषताएं ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता की आर बैड बुरी हैं फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए बट फॉर ऑल दैट लेकिन इस सब के बावजूद सच स्टैटिस्टिक्स ऐसे आंकड़े आर अवेलेबल उपलब्ध हैं एज आर अवेलेबल जैसे कि उपलब्ध हैं शो दिखाते हैं दैट के सिविलाइज्ड मैन सभ्य मनुष्य लिव लॉन्गर ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं देन अनसिविलाइज्ड बजाय असभ्य लोगों के। द सेम इमोशनल ड्राइव यही इमोशनल यानी कि भावनात्मक ड्राइव आप इच्छा कह सकते हैं या विचार कह सकते हैं यही भावनात्मक विचार फोर्सेस बाध्य करता है पीपल लोगों को टू बिलीव विश्वास करने में दैट के अ क्योर मस्ट बी अवेलेबल एक इलाज उपलब्ध होना चाहिए फॉर मोस्ट डिसीजेस ज़्यादातर बीमारियों का। यानी इसी भावनात्मक विचार की वजह से लोग ये महसूस करते हैं कि हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो होगा। एन एक्वेंटेंस एक परिचय विद द फैक्ट्स ऑफ मेडिसिन चिकित्सा शास्त्र के तथ्यों से वुड शो देम उनको दिखा देगा दैट कि दिस इज़ नॉट सो ऐसा नहीं है यानी हर बीमारी का इलाज नहीं है। मोस्ट डिसीज ज़्यादातर बीमारियां कैन बी प्रिवेंटेड रोकी जा सकती हैं बट लेकिन व्हेन इट इज़ देयर जब ये बीमारियां हो जाती हैं इन 9 केसेस 9 मामलों में आउट ऑफ 10 में से द डॉक्टर कैन डू वेरी लिटिल जो डॉक्टर है वो बहुत कम कर सकता है टू प्रेस्क्राइब गुड नर्सिंग एंड रेस्ट सिवाय गुड नर्सिंग अच्छी देखभाल और आराम के लिए प्रेस्क्राइब करने के यानी वो मरीज से केवल ये कह सकता है कि आप अपनी अच्छी देखभाल कीजिए और आराम कीजिए क्योंकि आपकी बीमारी का इलाज तो है नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुल मिलाकर द मेडिकल सिचुएशन चिकित्सा शास्त्र की स्थिति टुडे आज इज़ वेरी सीरियस बहुत गंभीर है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ यानी जीवन की जितना व्यक्ति जिंदा रहता है वो जो अवधि है उसकी जो उम्मीद है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ जिंदगी की उम्मीद एट बर्थ जन्म के समय इज़ मच द सेम मतलब लगभग वही है इन मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्रीज ज़्यादातर सभ्य देशों में एंड हैज़ राइजन और ऊपर भी उठ चुकी है फॉर द लास्ट 50 ईयर्स
पिछले 50 सालों में। द ग्रेटेस्ट कॉजेज यानी सबसे बड़े कारण ऑफ दिस इसके हैव बीन रहे हैं द एबोलिशन मीन्स उन्मूलन, ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म करना, ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का, एज जैसे कि कोलेरा, हैजा, एंड द जनरल प्रॉस्पेरिटी और सामान्य समृद्धि, विच हैज़ नियरली बैनिश्ड जिसने लगभग समाप्त कर दिया है, अंडर फीडिंग इस ज़रूरत से कम भोजन करने को, एज अ कॉज ऑफ इल हेल्थ जो कि कारण हुआ करता था बुरे स्वास्थ्य का। तो अब ज़्यादातर लोग समृद्ध हैं इतने कि वो आराम से भोजन कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, तो इसलिए जो ख़राब स्वास्थ्य की समस्या थी वो अब लगभग समाप्त हो चुकी है। टुडे आज मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान इज़ स्टिल एडवांसिंग, अभी भी तरक्की कर रहा है, बट लेकिन इट इज़ बिकमिंग, ये हो रहा है हार्डर एंड हार्डर, मुश्किल और मुश्किल, टू अप्लाई, लागू करना, इट्स रिजल्ट्स, इसके परिणामों को, इन प्रैक्टिस, व्यावहारिक जीवन में। द वर्स्ट सफ़रर्स, वर्स्ट माने सबसे बुरे, सफ़रर्स मीन्स पीड़ित, शिकार, फ्रॉम डायबिटीज़ जो कि डायबिटीज़ के हैं, कैन रिगेन वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, फुल हेल्थ पूरा स्वास्थ्य, एंड कीप इट और इसको रख सकते हैं, इनडेफिनेटली मीन्स अनिश्चित काल तक, यानी जब तक वो जिंदा रहें तब तक, फॉर 2 or 3 डेली इंजेक्शंस, फॉर नहीं बाय, 2 या 3 प्रतिदिन के इंजेक्शंस के द्वारा, यानी जो डायबिटिक लोग हैं वो 2 या 3 इंजेक्शन रोजाना लगाकर अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं, बट लेकिन दे कैन नॉट बी गॉट टू रियलाइज, लेकिन उनको यानी महसूस नहीं कराया जा सकता दिस फैक्ट, ये तथ्य, बिकॉज क्योंकि दे हैव नेवर बीन टॉट, उनको कभी नहीं पढ़ाया गया, दैट के देयर बॉडीज, उनके शरीर, आर हैं, सिस्टम्स व्यवस्थाएं, ओबेइंग क्वाइट डेफिनेट रूल्स, ओबेइंग जो कि पालन करते हैं, क्वाइट बिल्कुल, डेफिनेट निश्चित रूल्स नियमों का, एंड और अ डायबिटिक एक डायबिटीज़ का मरीज विल नो मोर वर्क काम नहीं कर पाएगा, विदाउट इंसुलिन, इंसुलिन के बिना, देन अ मोटर कार जैसे कि एक मोटर कार नहीं कर सकती, विदाउट लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिना लुब्रिकेटिंग ऑयल के, इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ता है आपको मालूम होगा गाड़ियों में, तो जैसे उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के बिना मोटर कार काम नहीं कर सकती, वैसे ही एक डायबिटिक आदमी इंसुलिन के बिना काम नहीं कर सकता। अ मेडिकल फ्रेंड, एक मेरा मित्र है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, यानी डॉक्टर मित्र है मेरा, रिसेंटली हैड टू डील विद, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, हैड टू डील विद उसको सामना करना पड़ा, 2 विमेन 2 महिलाओं का, ब्रॉट इन जो कि लाई गई थी, डाइंग ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ से मरती हुई, टू द हॉस्पिटल अस्पताल में, वेयर ही वर्कड जहाँ वो काम करता था, बोथ हैड बीन ट्रीटेड बिफोर, दोनों का ही पहले इलाज किया जा चुका था, एंड टॉट और उनको सिखाया गया था, बताया गया था, टू इंजेक्ट देमसेल्व्स कि वो अपने इंजेक्शन लगवाएं, ट्वाइस डेली दिन में 2 बार, विद इंसुलिन इंसुलिन से, बट लेकिन वन हैड ब्रोकन हर सिरिंज, एक महिला की उनमें से सिरिंज टूट गई थी, एंड हैड नॉट ट्रबल्ड टू रिप्लेस इट, और उसने कष्ट नहीं उठाया दूसरी सिरिंज लेने का, एट वंस तुरंत, वाइल जबकि द अदर हैड नेग्लेक्टेड, दूसरी ने उपेक्षा की थी, हर इंजेक्शंस अपने इंजेक्शंस की, फॉर 2 days 2 दिन तक, बिकॉज क्योंकि शी वॉज कमिंग टू हॉस्पिटल, वो अस्पताल आ रही थी, इन एनी केस किसी मामले में, फॉर एनदर कंप्लेंट दूसरी शिकायत लेकर, यानी कोई दूसरी बीमारी थी जिसकी वजह से वो अस्पताल आ रही थी, और 2 दिन से इसलिए उसने इंजेक्शन नहीं लगाया था। एटीट्यूड्स व्यवहार,
लाइक दिस, इस प्रकार के, आर सो कॉमन, इतने सामान्य हैं, दैट के द डिस्कवरी, खोज, ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की, हैज़ मेड नो एप्रिशिएबल डिफरेंस, उसने कोई, एप्रिशिएबल मीन्स खास, वैसे तो प्रशंसनीय है, कोई भी प्रशंसनीय डिफरेंस, अंतर नहीं ला पाया इंसुलिन की खोज, टू द मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, फ्रॉम डायबिटीज़, डायबिटीज़ से। इट हैज़ सेव्ड, इसने बचाया है, यानी इंसुलिन की खोज ने बचाया है, अ फ्यू इंटेलिजेंट पीपल, कुछ समझदार लोगों को, बट दैट इज़ ऑल, लेकिन बस इतना ही है। इफ़, यदि, अ डेफिनेट क्योर, एक निश्चित इलाज, फॉर कैंसर, कैंसर का, इज़ डिस्कवर्ड, खोज लिया जाए, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों में, इट इज़ अनलाइकली, तो ऐसा नहीं लगता है, दैट कि इट विल बी सिंपलर, ये ज़्यादा सामान्य होगा, और सेफर, या ज़्यादा सुरक्षित होगा, अफेयर, सिंपलर और सेफर अफेयर यानी ज़्यादा सामान्य और सुरक्षित मामला होगा, देन दैट ऑफ डायबिटीज़, जितना कि डायबिटीज़ का है। जैसे डायबिटीज़ का इलाज खोज लिया गया कि भाई आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहो तो ठीक बने रहोगे, तो इसी प्रकार अगर कैंसर का भी इलाज खोज लिया जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी जैसे डायबिटीज़ से लोग मरते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, वैसे ही कैंसर से भी मरेंगे। इफ़ सो, यदि ऐसा है, इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑन द मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर पर, फॉर सेवरल जनरेशंस, कई पीढ़ियों तक। इन सच अ केस, ऐसे मामले में, एनी गिवन पर्सन, कोई भी निश्चित व्यक्ति, कैन नो डाउट फ्लैटर हिमसेल्फ, नो डाउट निस्संदेह, फ्लैटर हिमसेल्फ, अपने आप को चापलूसी कर सकता है, अपनी खुद की तारीफ कर सकता है, ऑन बिलोंगिंग टू द इंटेलिजेंट माइनॉरिटी, कि वो इंटेलिजेंट मीन्स समझदार, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समूह का वो सदस्य है या उससे संबंध रखता है, यानी कौन सा अल्पसंख्यक समूह है ये, जो कि बीमारी का इलाज करते हैं, बीमारियों में लापरवाही नहीं कर सकते, तो हर व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि वो उसी इंटेलिजेंट माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, उससे संबंध रखता है, हु विल बी सेव्ड, जिसको कि बचा लिया जाएगा। बट, लेकिन, इफ़, यदि, वॉट साइंस अराइव्स इट, जिस चीज़ पर विज्ञान पहुंचता है, इज़ नॉट अ क्योर, वो इलाज ना हो, बट अ मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, बल्कि रोकथाम का साधन हो, द केस इज़ इवन लेस होपफुल, तो मामला और भी कम उम्मीद से भरा होगा। एक्सपीरियंस हैज शोन, अनुभव ने दिखाया है, दैट कि इन दिस रेस्पेक्ट, इस मामले में, इंडिविजुअल एक्शन, व्यक्तिगत क्रियाकलाप, इज ऑलमोस्ट यूजलेस, लगभग बेकार है, इन अ कंट्री, एक देश में, वेयर, जहाँ, टाइफाइड फीवर इज कॉमन, टाइफाइड का बुखार सामान्य है, इट इज़ हार्ड, ये कठिन है, ऑलवेज, हमेशा, टू ड्रिंक बियर, बियर पीना, और वाइन, या शराब पीना, और पर्सनली, या व्यक्तिगत रूप से, टू सी, देखना, दैट कि वंस वाटर इज बॉइल्ड, व्यक्ति का पानी उबला हुआ है, एंड एन्युअल इनॉक्यूलेशन, एन्युअल मीन्स वार्षिक, इनॉक्यूलेशन मीन्स इंजेक्शन जो लगते हैं, जैसे कि अभी कोरोना के इंजेक्शन लग रहे हैं, तो जो सालाना टीका है, इन्वॉल्व्स, उसमें शामिल होता है, अ डेज माइल्ड इलनेस, एक दिन की थोड़ी सी बीमारी, जैसे अभी हमको कोरोना का टीका लगता है तो उस दिन बुखार आता है ना, हल्के से हम बीमार पड़ते हैं, तो इनॉक्यूलेशन में क्या होता है, टीके में क्या होता है, हमको वो बीमारी थोड़े से रूप में दी जाती है, ताकि जो हमारा शरीर है उस बीमारी के अगेंस्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले, और फिर वो बीमारी जब हम पर अटैक करे तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उससे लड़ ले, तो हम बीमारी से ना मरें, वो इनॉक्यूलेशन है या जो टीका है उसमें यही होता है। टाइफाइड इन्फेक्शन, टाइफाइड का जो संक्रमण है, कैन ओनली बी डेल्ट विद, उससे निपटा जा सकता है, एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से, बाय पब्लिक कंट्रोल ऑफ द वाटर सप्लाई, यानी जनता की जो वाटर सप्लाई है उसको नियंत्रण में रखकर, विच इन्वॉल्व्स नो एफर्ट,
जिसमें के शामिल होता है, जिसमें कोई प्रयास शामिल नहीं होता बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स, व्यक्तिगत नागरिकों के द्वारा। डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ये सब बीमारियां हैं। डिप्थीरिया बीमारी है, स्मॉल पॉक्स चेचक बोलते हैं, मीजल्स खसरा बोलते हैं। एंड अदर एयरबॉर्न डिसीजेस, और दूसरी हवा से फैलने वाली बीमारियां कुड बी स्टाम्प्ड आउट, उनको समाप्त किया जा सकता है बाय अ पब्लिक एफर्ट, जनता के प्रयास के द्वारा। बट लेकिन सच एन एफर्ट, ऐसे एक प्रयास में इन्वॉल्व्स, शामिल होता है द इंडिविजुअल असिस्टेंस, व्यक्तिगत सहायता, एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, और आत्मत्याग ऑफ सिक पर्सन्स, बीमार लोगों का, एंड देयर रिलेटिव्स, और उनके रिश्तेदारों का, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, अनटिल, जब तक के पीपल रियलाइज, लोग महसूस नहीं करते, दैट के माइक्रोब्स, जो कीटाणु हैं, आर हैं, जो कीटाणु हैं, एवरी बिट, यानी थोड़ा छोटे से छोटा कीटाणु, एज रियल, इतना वास्तविक है, एज, जितना के फॉरेनर्स, विदेशी हैं, एंड मच मोर लाइकली, और बहुत ज़्यादा संभावित है, टू किल वन, कि वो व्यक्ति को मार देंगे। दे विल ओनली अराइव, वो केवल पहुँचेंगे, एट अ सेन व्यू, सेन मीन्स समझदारी से भरा हुआ, व्यू मीन्स विचार, समझदारी से भरे हुए विचार पर, रिगार्डिंग डिसीज, बीमारी के संबंध में, एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ मीन्स परिणाम स्वरूप, जनरल एजुकेशन सामान्य शिक्षा के, ऑन साइंटिफिक लाइंस, वैज्ञानिक तरीकों से, तो वैज्ञानिक तरीकों से जब सामान्य शिक्षा दी जाएगी लोगों को, तभी वो एक समझदारी से भरे विचार पर पहुंचेंगे। द स्टडी ऑफ मेडिसिन, जो स्टडी मीन्स अध्ययन, ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा शास्त्र का, अपार्ट फ्रॉम इट्स साइंटिफिक बेसिस, अपने वैज्ञानिक आधार के अलावा, क्रिएट्स, पैदा करता है, न्यूरोटिक्स, यानी पागल लोगों को, रेदर देन साइंटिस्ट, बजाय वैज्ञानिकों के, यानी अगर उसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार के बिना अगर चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे अध्ययन करने वाले लोग न्यूरोटिक्स होंगे, न कि साइंटिस्ट होंगे। सेंट पॉल थॉट, सेंट पॉल सोचते थे, दैट द वर्ल्ड वॉज, के संसार था, लार्जली, विशालतम रूप से, विस्तृत रूप से, रूल्ड, शासित, बाय डेमन्स, राक्षसों के द्वारा। ये तो सेंट पॉल का सोचना था कि ये जो संसार है ज़्यादातर राक्षसों के द्वारा शासित है। वी नो बेटर टुडे, हम आज ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, एंड डिमांड, और मांगते हैं, द जनरल एडॉप्शन, सामान्य, एडॉप्शन माने अपनाना, सामान्य रूप से अपनाना, ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, बिकॉज, क्योंकि, इन इट्स एब्सेंस, इसकी अनुपस्थिति में, ह्यूमन एफर्ट, इंसानों का प्रयत्न, इज सो लार्जली डिवोटेड, इतना ज़्यादा समर्पित होता है, टू कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्षों के प्रति, विद फेलो मैन, साथी लोगों के साथ, इन विच, जिसमें कि वन, व्यक्ति, इफ़ नॉट बोथ, यदि दोनों नहीं, ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स, लड़ने वालों में से, मस्ट इनेविटेबली सफ़र, इनेविटेबली अवश्यंभावी रूप से, सफ़र मीन्स कष्ट उठाएंगे। तो जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो या तो दोनों ही कष्ट उठाते हैं, अगर दोनों नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति तो कष्ट उठाता ही है। इट इज़ ओनली इन टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर, इट इज़, ये होता है, ओनली, केवल, इन टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर, यानी जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि अभी कोरोना आया था, या भूकंप आ जाए, ऐसा ही कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, दैट के द एवरेज मैन, आम आदमी, डिवोट्स, समर्पित करता है, अ मोमेंट्स थॉट, एक पल का विचार, टू हिज रियल एनिमीज, अपने वास्तविक दुश्मनों की ओर। द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस, जो शासक हैं अंधेरे के, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के, फ्रॉम बैक्टीरिया टू साइक्लोन्स, जो कि बैक्टीरिया से लेके
तूफानों तक हैं। तो ये सब दुश्मन हैं, इंसान के वास्तविक दुश्मन हैं जिनसे लड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम इंसानों से लड़ते रहते हैं बजाय जो प्राकृतिक दुश्मन हैं, हमारे वास्तविक दुश्मन हैं, उनसे लड़ने के। अंटिल, जब तक के ह्यूमैनिटी एडॉप्ट्स, इंसानियत नहीं अपनाती, अंटिल लगा हुआ ना इसलिए नहीं आएगा, जब तक इंसानियत नहीं अपनाती द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, दोज एनिमीज, ये जो दुश्मन हैं, विल नॉट बी कंकर्ड, वो नहीं जीते जा सकेंगे। तो हमको क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, आपस में नहीं लड़ना है बल्कि इन दुश्मनों से लड़ना है। जैसे कि अभी हम हाल ही में कोरोना से लड़ रहे हैं, तो वैसे ही हमको अपने वास्तविक दुश्मनों से लड़ना है, न कि आपस में इंसानों से लड़ना है। तो बहुत खूबसूरत चैप्टर था और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।